नमस्कार, मैं रजनी माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच राजीव गांधी कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। प्यारे बच्चों, नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके पूरे 36 स्कूल पूरे पंजाब में अलग अलग शहरों में चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 5100 ज़रूरतमंद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए हर साल प्रेरित किया जाता है, जिससे इन बच्चों का साहस एवं मनोबल बढ़ता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपके आस पड़ोस में या आपकी जानकार में आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक पा रहा है, आगे पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहा, तो आप उन बच्चों को अपने साथ अपने स्कूल में लेके आएँ और ताकि वो भी अपने साथ ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं गोल्डन हार्ट्स ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आप सभी बच्चों के लिए मास्क, साबुन और काढ़ा उपलब्ध करवाया है और आपने इन सभी चीज़ों का अच्छे से प्रयोग करना है ताकि आप कोरोना के महामारी प्रकोप में आने से अपने आप को बचा सकें। प्यारे बच्चों, आपने जब भी घर से बाहर निकला है अपने मुंह पे मास्क का प्रयोग करना है और जब घर वापस आना है तो आपने अपने हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन से धोना है और आपने काढ़े को कम से कम दिन में 2 बार अवश्य पीना है ताकि आप अपने आप को कोरोना के प्रकोप में आने से बचा सकें। प्यारे बच्चों, आपको अभी पता ही है कि हमारे पूरे भारत में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। तो आपने अपने आप को प्रधानमंत्री जो द्वारा जो भी हमें समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहते हैं उनका अच्छे से पालन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना है और एक दूसरे से बात करते समय उचित दूरी का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे स्वास्थ्य का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, तो आपने अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाबा रामदेव जी द्वारा हर रोज़ सुबह 7:57 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक इंडिया टीवी पे योग का अभ्यास सिखाया जाता है। तो आपने खुद और अपने माता पिता के साथ उन योग के अभ्यासों का अभ्यास करना है और आपने उनकी फ़ोटोज़ खींच के अपने अध्यापकों द्वारा बनाए गए ग्रुप में हमें सेंड कर देनी है। आज 3 सितंबर 2020 दिन वीरवार का है। आज के लिए मैं आपके लिए विषय लेके आई हूँ हिंदी का। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास नर्सरी वाले बच्चों की। आइए बच्चों, आप नर्सरी वाले बच्चों के लिए आपका गृह कार्य, नर्सरी वाले बच्चों के लिए मिला है आज का होम टास्क है, गृह कार्य है छ छतरी और जहाज। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बच्चों। छ से छतरी होता है, ज से जहाज होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि छ छतरी कैसे बनाते हैं। पहले हम एक लाइन सीधी खींचेंगे, फिर यहाँ पे छोटा सा कर्व, फिर और कर्व, यहाँ से गोल, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। तो इसको बनते हैं छ से छतरी। अब करना आपने ज से जहाज। ये देखो बच्चों कैसे बनाते हैं इसको। पहले एक सीधी लाइन, फिर ऐसे, फिर थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन, फिर नीचे से ऊपर करना है ऐसे। ये बन गया ज से जहाज। ये बच्चों छ छतरी और ज जहाज आपने हिंदी की कॉपी पे एक पेज पूरा करना है, सुंदर सुंदर करना है और यही कार्य बच्चों आपके माता पिता का भी है, उन्होंने भी। तो इसके बाद है बच्चों क्लास LKG वाले बच्चों के लिए होम टास्क। आपके लिए बच्चे है क कबूतर से लेके ग ज्ञानी तक खाली स्थान भरना है और वो भी आपने पिक्चर देख के करना है बच्चों। जैसे पहली पिक्चर है क से कबूतर की, तो नीचे लिखा हुआ है क से कबूतर। अगली तस्वीर बनी हुई है बच्चों खरगोश की, तो नीचे जगह खाली है। तो आपने तस्वीर को देख के नीचे खुद करना है कि यहाँ पे ख खरगोश आएगा। मैं आपको एक करके बता रही हूँ। जैसे ये तस्वीर है ख खरगोश की, तो हम पहले बनाएंगे ख से खरगोश। फिर है अगला ग से गमला, तो नीचे बना हुआ है। अगली तस्वीर है बच्चों, आप देख ही रहे हो घर की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घर घर। फिर है न खाली। इन तस्वीरों को देखते जाना है और जो ये खाली जगह आपने उनके ऊपर तस्वीरों को देखते हुए अक्षर भरते जाने। इसके बाद है बच्चों क्लास UKG वाले बच्चों का गृह कार्य। UKG वाले बच्चों के लिए आज मैं लेके आई हूँ चित्र देखकर छोटी ए की मात्रा लगानी है। बच्चों छोटी ए की मात्रा ये वाली होती है, आपको दिखाई दे गई है। ये तस्वीरें बनाई गई हैं, आपने तस्वीरों को देख के छोटी ए की मात्रा भरनी है। जैसे पहली तस्वीर है बच्चों शेर की, तो ये क्या बनेगा श को छोटी ए की मात्रा र शेर। अगली तस्वीर है सेब की,
स को छोटी ए की मात्रा, ब सेब। ये तस्वीर है बच्चों अब ठेला। तो देखो ठेला कैसे लिखती है हम, ठ को छोटी ए की मात्रा, ल को आ की मात्रा, ठेला। तो ये बच्चों तस्वीरों को देख के आपने छोटी ए की मात्रा लगानी है। तो ये आपके यूकेजी क्लास वाले बच्चों का घर का काम है। बच्चों ये है कमल भारती का कक्षा पहली का पाठ नंबर 10 खरगोश और कछुआ। बच्चों आप इसकी सारी जो स्टोरी है, कहानी है, आप इसकी सारी कहानी 27 अगस्त को आपको जो टीचर द्वारा ऑनलाइन क्लास दी गई थी आप उसमें सारी पढ़ चुके हो। तो ये सारी कहानी उसमें पढ़ाई गई है। अगर आप फिर भी दोबारा पढ़ना चाहते हो तो आप 27 तारीख की ऑनलाइन क्लास खोल के आप उसमें दोबारा कहानी पढ़ सकते हो। तो आज मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊँगी बच्चों। ये शब्द अर्थ है बच्चों, मार्ग का होता है रास्ता, छाया छाँव, शीतल ठंडी, आराम विश्राम। तो इसके बाद है बच्चों ये किसने कहा, आओ दौड़ लगाएं, ये किसने बोला था, खरगोश ने। मैं बताऊंगी कौन जीता, ये किसने बोला था, लोमड़ी ने। 1 2 3 ये बोला था लोमड़ी ने। इसके बाद है बच्चों सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है हमने। जैसे ये है कछुआ खरगोश से तेज दौड़ता है, तो इसका आंसर आएगा गलत। उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को आपस में मिलाना है हमने। तेज का धीरे, बहुत, कम, शीतल गरम, सोना जागना। इसके बाद है कौन सा कारण ठीक है, खरगोश हार गया क्योंकि वह धीरे धीरे चलता था। वह सो गया, तो इसका आंसर आएगा वह सो गया था। कछुआ जीत गया क्योंकि वह धीरे धीरे चलता रहा, वह चलता ही रहा, तो इसका आंसर है वह चलता ही रहा। तो यह आपका सारा PDF आपको टीचर द्वारा आपको मिल जाएगी बच्चों। ये है कक्षा दूसरी का कमल भारती का बच्चों पाठ नंबर 10 बाग की सैर। ये भी बच्चों आप पहले इसकी सारी का पोएम है जो कविता आप इसकी पिछले ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ चुके हो। मैं आज आपको इसका अभ्यास करवाऊंगी। ये इसमें बच्चों सारा PDF में लिखा गया है। तो ये है शब्द अर्थ हैं, सवेरे सुबह, बहार मौसम, फिर है प्रश्नोत्तर, बहार कैसी थी, अजब थी, छड़ी हाथ में लेकर किस ओर चला, बाग की ओर चला। उसके बाद है बच्चों खालिस्तान, और अजब थी घड़ी, लग रही थी हर तरफ एक कतार, डैश और गेंदा कहीं था खिला गुलाब, सबको डैश रहे थे महका, सैर का डैश लिए जा रहे थे मज़ा। फिर है वाक्य बनाओ, अजब बाग में बहार अजब थी, बहार बाग में बहार अजब थी। तो ये बच्चों सारा आपका काम ये आपको आपके अध्यापकों द्वारा मिल जाएगा PDF में। ये है कक्षा तीसरी का कमल भारती, व्यर्थ की दया मत करो। ये भी बच्चों आप इसमें आपको पता ही है कि हमें किसी के ऊपर फालतू में दया नहीं करनी चाहिए, तो उसका उल्टा असर हमारे ऊपर ही आता है। ये कहानी आप पिछली ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो मैं आज आपको इसका अभ्यास करवाऊंगी। जैसे शब्द अर्थ है बच्चे इसके, तपोवन आश्रम, दया रहम, बिलाव जंगली बिल्ला। उसके बाद है बच्चों पढ़ो और समझो, मतलब प्रश्नोत्तर। गौतम के तपोवन में जो साधु रहता था उसका क्या नाम था, महातपा। साधु तप कैसे कर रहा था, समाधि लगाकर। उसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द, साधु महात्मा, शेर सिंह, कुत्ता कुत्ता, तपोवन आश्रम, चूहा मूसा, आंख नेत्र। वाक्य बनाओ। घटना, एक बार की बात है कि साधु समाधि लगाकर तप कर रहा था। दया, हमें किसी पर व्यर्थ की दया नहीं करनी चाहिए। मौका, बिलाव मौका मिलते ही चूहे पर झड़प पड़ा। फिर है शक्ति, साधु ने मंत्र शक्ति से चूहे को बिलाव बना दिया। निडर, तुम जंगल में निडर होकर घूमो। क्रोध, साधु ने क्रोध में आकर कुत्ते को शेर बना दिया। जीवित, चूहे ने सोचा जब तक साधु जीवित रहेगा सभी उसको चूहा ही समझते रहेंगे। संतान, सब लोग मुझे चूहे की संतान ही कहेंगे। फिर है खालिस्तान, साधु डैश लगाकर तप कर रहा था, आंसर आएगा समाधि। तपोवन में खाने पीने की कोई डैश ना थी, कमी। क्या तू डैश से डरता है, कुत्ते। तुम जंगल में डैश होकर घूमो, नीडर। हम तेरे इस डैश को अच्छी तरह से जानते हैं, रहस्य। फिर है समझो और लिखो। जीव से जीवित, दंड से दंडित, कुसुम कुसुमित, चिंता चिंतित, खंड खंडित, फल फलित, पुष्प पुष्पित। ये है कक्षा चौथी का कमल भारती का
पाठ नंबर 10 भारतीय बच्चों से। इसमें बच्चों आपको कविता आपने पढ़ ली है, तो इसमें आपको अच्छे नागरिक बन के बोला गया है ताकि आप अपने आगे चल के भारत के नेता बन सको। तो ये इसके शब्द अर्थ हैं। ये देखो PDF में सारा लिखा गया है। इंसाफ, न्याय, रंज, दुख, कल, भविष्य, संसार, दुनिया, ये बच्चों आपके सारे शब्द अर्थ हैं। उसके बाद है पढ़ो और बताओ, मतलब ये प्रश्न उत्तर है। आज के बच्चे कल के क्या हैं? कल के नेता हैं। बच्चों को किस रास्ते पर चलने के लिए कहा गया है? इंसाफ के। जीवन में रास्ते कैसे हैं, उन पर कैसे चलना है? जीवन में रास्ते कठिन है, उन पर संभल कर चलना चाहिए। इंसानियत के सिर पर किसका ताज रखना है? इज्जत का ताज रखना है। किसकी भेंट देकर किसकी लाज रखना है? तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। अंतिम चिता में जलकर क्या होगा? अंतिम चिता में जलकर नया जीवन मिलता है। फिर बच्चों ये वाक्य बनाओ। नेता, आज के बच्चे कल के नेता हैं। रंज, दुनिया के रंज दूर करने का प्रयास करना चाहिए। न्याय, न्याय सबके लिए बराबर होता है। तो ये बच्चों इसके वाक्य बनाए हुए हैं सारे। उसके बाद है खाली स्थान। इंसाफ की डगर पर डैश दिखाओ चल के बच्चों दिखाओ। यह देश है तुम्हारा, डैश तुम ही हो कल के नेता। डैश के बल पर आगे ही आगे बढ़ते रहना सच्चाइयों। ये है बच्चों सारे खाली स्थान। उसके बाद है शुद्ध करके, मतलब ये आपको गलत स्पेलिंग लिखे गए हैं तो आपने इसको सही स्पेलिंग में लिखना है। जैसे संसार की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो आपने इस प्रकार संसार पे ऐसे लिखने हैं, संसार के स्पेलिंग, इसको शुद्ध करके लिखने हैं बच्चों। तो ये बच्चों आपको सारा काम आपको PDF में मिल जाएगा। ये है कक्षा 5वीं का पाठ नंबर 10 फूल और कांटा। ये कविता भी बच्चों आप पिछली ऑनलाइन क्लास में अध्यापकों द्वारा समझ चुके हो, तो आज मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊंगी। ये है शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, फिर ये 4-5 पंक्तियों में देने हैं, तो ये सारा मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। शब्दार्थ है मेह वर्षा, पर पंख, शाम सांवला, तो ये बच्चों इसके सारे शब्द अर्थ हैं। उसके बाद है प्रश्न उत्तर, बताओ किसने कहा। फूल और कांटे की कौन सी समान परिस्थितियाँ मिलती हैं? फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है। चांद को रोशनी, वर्षा का पानी और हवाएं एक समान मिलती हैं। ये सारे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ोगे, याद करोगे, फिर आप इसको कॉपी पे लिखोगे। उसके बाद है अब इनके उत्तर अपने प्रश्न उत्तर के 4-5 पंक्तियों में देने हैं बच्चों। इस कविता में आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपने शब्दों में लिखो। हमें सभी से प्यार करना चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, हमें अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करनी चाहिए। अच्छाइयाँ मतलब गुण पैदा करने चाहिए। समान कुल में जन्म लेने और समान परिस्थितियाँ मिलने पर भी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। क्यों? उदाहरण देकर बताओ। ये भी बच्चों मैं आपको एक समझाऊंगी, बाकी आप खुद देखोगे। रावण और विभीषण एक ही खानदान में पले थे, परंतु रावण ने पराई स्त्री का धोखे से हरण किया। इसके विपरीत विभीषण ने उसे छुड़ाने में भगवान राम का साथ दिया। तो इस प्रकार ये बच्चों आपने याद करना है और लिखना है। फिर उसके बाद है काव्य पंक्ति पूरी करो। एक ही पौधा, आगे डैश है तो हमने लिखना है उन्हें है पालता। मेह उन पर डैश, बरसता एक सा, तो ये है पंक्तियाँ पूरी करनी है। फिर से सरलाद है खटकता एक सबकी आंख में, इसका सोता सुर सोर पर, किस तरह कुल को बढ़ाई काम में, जब किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये है बच्चों प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हरि औध जी द्वारा लिखित कविता फूल और कांटा में लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में समान परिस्थितियाँ होते हुए भी हमें फूल और कांटे के भाग्य में अंतर बताया गया है। तो ये सरलाद है बच्चों। कवि फूल और कांटे की तुलना करते हुए लिखते हैं कि इसमें से एक कांटा सभी को बुरा लगता है, जबकि फूल देवता के सिर पर भी अच्छा लगता है। इस प्रकार किसी बड़े खानदान में पैदा होने वाले का कोई लाभ नहीं, जबकि जब तक हमें उसमें स्वयं बड़ों से जैसे गुण ना हो। अब ये वाक्य बनाओ। कली का जी खिलना, भंवरे के मंडराने से कली का जी खिल उठा। आंखें खटकना, कांटा सबकी आंख में खटकता है। तो ये सारा काम आपको PDF में रूप में बच्चों मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को आज जो मैं आपको हिंदी का विषय सभी को समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने इनको सभी अपनी क्लास के बच्चों ने अपनी कॉपी पे इनको सुंदर सुंदर लिखना है और इसकी तस्वीर खींच के अपने अध्यापिकाओं के द्वारा बनाए गए ग्रुप में हमें भेज देनी है। इसके साथ ही मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स आदरणीय
श्री विनय कुमार झा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी हर तरह की सहायता हमारी नोबल फाउंडेशन को दी है, जिनकी छत्र छाया में ही हमारी नोबल फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और मैं उन समस्त दानी सज्जनों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय अपनी सहायता के लिए हमारी नोबल फाउंडेशन के लिए तत्पर रहते हैं। और अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय हम सभी नोबल फाउंडेशन की अध्यापिकाओं एवं छात्राओं का हर समय हर घड़ी में मनोबल बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।